तो चिल्ड्रन कल जैसे कि मैंने लिया था इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन और मैंने बोला था कि मैं अब केमिकल रिएक्शन जो है उनके टाइप्स स्टार्ट करूँगी। तो ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बनाए हैं, ये बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करके चलूँ तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक बेसिकली एक दूसरे के कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो सिर्फ यही नहीं, बाकी और भी जितने रिएक्शंस हैं बुक के अंदर और जितने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उस चैप्टर के, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो स्टे ट्यून, वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली टिल द एंड एंड आई एम कीपिंग माई कैमरा स्टडी राइट नाउ। तो आप लोग जो है अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, बट सेक्शन बाय सेक्शन भी मैं इसको लेके चलूँगी, तो इतना हबड़ तबड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो जल्दी जल्दी इस वीडियो को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सीख लेते हैं पहले इसमें है क्या। तो ऑब्वियस ही बात है, एक्सोथर्मिक में क्या है, मतलब ये हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल के, ठीक है ना। एंडोथर्मिक की क्या हो रहा है, ये हम लोग टेम्परेचर की बात करें यहाँ पे भी, लेकिन इंटरनल के, समझ में आया। एंडो मीन्स इंटरनल और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। एक्सो मीन्स एक्सटर्नल और थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, ठीक है, समझ में आया चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्सोथर्मिक हमेशा हीट देता है सराउंडिंग्स को, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। अब ये हीट प्रोड्यूस करता है सराउंडिंग्स को, ये हीट देता है, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इसको टेम्परेचर से जो है वो थर्मोमीटर से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेक सेंस राइट, कि अगर ये इसमें से हीट निकल रही है तो ऑब्वियसली वी कैन डिटेक्ट इट, राइट। अगर हीट ही नहीं निकलेगी या कुछ नहीं होगा, वी हैव टू हैव सम साइन इन ऑर्डर टू डिटेक्ट इट, राइट, इन द थर्मोमीटर, है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये दिस रिएक्शन ट्रांसफर्स एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग्स। ऑब्वियसली बात है, जब इसमें से हीट निकल रही है तो कुछ तो सराउंडिंग में जा रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है, तो वो ट्रांसफ़र कर रहा है एनर्जी अपने पास से दूसरे के पास में। अब जैसे कि अब फॉर एग्जांपल मेरे घर में छोटे छोटे कई सारे बच्चे हैं, अब उनको ठंड लग रही है तो हम लोग एकदम से क्या करते हैं, उनको हग कर लेते हैं, राइट। सो वी आर ट्रांसफरिंग आर हीट टू देम, सो दैट इज़ वॉट हैपनिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन, एज दिस इज़ नॉट अ पर्सन, इट इज़ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम इट सेल्फ टू द सराउंडिंग। समझ में आया चल रहा, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैंप फायर का, ठीक है ना। अब कैंप फायर में क्या हो रहा है कि जी अगर हम लोग बॉन फायर लगाते हैं, इफ़ वी आर यू नो पुटिंग अप द बॉन फायर, तो व्हाट हैपन्स कि भाई एकदम से आग निकलती है और सारे लोग उसके आजू बाजू में बैठ जाते हैं, जिनको ठंड लगी थी वो ठंड हो रही करके बैठ जाते हैं ना। तो व्हाट इट डज, इट गिव्स एनर्जी, इट ट्रांसफर्स एनर्जी टू इट्स सराउंडिंग्स, राइट। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि फ्रीजिंग भी हमें देखने मिलती है हमारे आजू बाजू में, कंडेंसेशन भी हमें देखने मिलता है आजू बाजू में, कैंप फायर भी देखने को मिलता है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आप कंडेंसेशन फ्रीजिंग पता है, बिकॉज दैट हैज़ बिन टॉट इन द 9th क्लास, राइट। अब चलो, इन दिस रिएक्शन बॉन्ड्स आर क्रिएटेड, हेंस हीट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू मोर एनर्जी यूसेज और रिक्वायर्ड बाय दिस रिएक्शन। अब समझ में आ रहा है क्यों इसे एनर्जी भाई चाहिए होती है, क्यों हीट प्रोड्यूस करता है, क्यों एनर्जी ट्रांसफ़र करता है उसको सराउंडिंग्स को, इसलिए क्योंकि बॉन्ड्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं कुछ बना रही हूँ, अगर मैं खाना बना रही हूँ, तो मैं इधर भी जाऊँगी, मैं उधर भी जाऊँगी, मैं हर जगह जाऊँगी, राइट, है ना। अब मैं खाना बनाने के लिए मुझे ये चाकू भी चाहिए, मुझे प्याज भी चाहिए, मुझे गार्लिक भी चाहिए, मुझे सब्जियाँ भी चाहिए, मुझे गैस भी चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो अब मैं क्योंकि इतना काम कर रही हूँ तो क्या होगा, मेरी बॉडी एकदम से हीटअप हो जाती है, राइट, है ना। वाई, बिकॉज आई एम डूइंग दैट मच ऑफ वर्क, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट मच ऑफ वर्क आई नीड दैट मच ऑफ एनर्जी। समझ में आया, है ना। सो दैट इज़ द रीज़न it requires high amount of energy and produces high amount of heat also. अब क्योंकि ये ऐसा करता है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, एज इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड प्रोड्यूसेस मोर हीट, इट इज़ हैविंग दिस थिंग, रिएक्शन जो है वो अर्ली स्टेज में इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि एकदम से इसको एनर्जी चाहिए होती है जल्दी जल्दी काम करने के लिए। इट इज़ वेरी व्हाट यू कैन से वर्कोहलिक काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। दिस रिएक्शन इज़ ए वर्कोहलिक काइंड ऑफ रिएक्शन यू कैन से, ठीक है ना। सो दीज रिएक्शंस हैव मोर एनर्जी एट द बिगिनिंग मीन्स स्टार्ट में, मतलब रिएक्टेंट साइड में बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी देखने को मिलेगी, लेकिन लेसर एनर्जी देखने को मिलती है प्रोडक्ट साइड में, समझ में है। तो रिएक्टेंट साइड जो है हमारा, रिएक्टेंट साइड में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, बशर्ते प्रोडक्ट साइड में आपको कम देखने को मिलेगी। समझ में आया चिल्ड्रन, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग
इन दिस रिएक्टेंट साइड हैज़ मोर एनर्जी, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू जस्ट नाउ, है ना। और प्रोडक्ट साइड में इतनी एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि रिएक्टेंट साइड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और स्टार्टिंग में ही इसमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एसिड प्लस एल्कली हो गया। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन, क्योंकि हम लोग जब टेक इन करते हैं तो हम लोग भाई ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, ऑक्सीजन मिक्सअप होती है कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्सअप होती है, तो इट ब्रेक्स डाउन ऑल द थिंग्स एज इट इज़ ब्रेकिंग डाउन एंड मेकिंग न्यू बॉन्ड्स, तो इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, दस इट प्रोड्यूसेस हीट, राइट। उसके बाद आ गया वाटर प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो अब इन एग्जांपल्स को आप अच्छी तरीके से देख लो। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट खेल रहे हैं, तो वट एवर आई हैव रिटन इन दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज विल बी कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो दैट मीन्स if this reaction is producing heat, this reaction will not produce heat, right. If this reaction is giving heat to the surrounding, this reaction will take heat from the surrounding, right. If this is the most commonest reaction, then this will be the rarest reaction, right. अगर इस रिएक्शन का जो है एनर्जी लेवल इज़ मोर एट द बिगनिंग, देन दिस रिएक्शन एनर्जी लेवल विल बी लेसर एट द बिगनिंग एंड मोर एट द प्रोडक्ट. So what it becomes now, that the reactant side will have lesser energy and product side will be have more energy in comparison to the exothermic reaction, right, है ना. और इसमें क्या होगा, obvious सी बात है कि if it's producing heat, if it is giving heat to the surrounding, then it will not give heat to the surrounding, it will make the surrounding cold, है ना. और ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे हीट निकल रही है एंड वी आर एबल टू डिटेक्ट इट विद द थर्मोमीटर, वी आर अनएबल टू डिटेक्ट इट विद द थर्मोमीटर, है ना. अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इसमें मेल्टिंग ऑफ आइस एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग इन दिस वन, इन दिस द बॉन्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड, इन दिस द बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन. अब हम आग लगा रहे हैं तो सब चीज़ मिल के एक साथ हो रही है ना, समझ में आ रहा है. अगर हम लोगों को फ्रीजिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, आई एम टेकिंग इन द ऑक्सीजन, आई एम टेकिंग इन द वाटर ऑल्सो, राइट. सो आई एम मेकिंग द बॉन्ड्स. लेकिन जब मुझे मेल्ट करना है तो ऑब्वियसली बात है, इन दैट टाइम आई एम नोइंग एंड नथिंग, आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट लाइक वी ब्रेक द आइस, राइट. इन द सेम वे इट इज़ मेल्टिंग द आइस इनटू द वाटर, राइट. अब जल्दी जल्दी से इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं. तो फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना. इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, ठीक है ना. तो इलेक्ट्रिक करंट के इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी आर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, ओके. फोटोसिंथेसिस वी ऑल नो, आई एम अज्यूमिंग यू आर नोइंग इट. सोडियम बाइकार्बोनेट, दिस इज़ द विथ साइन, है ना, विथ. तो सोडियम कार्बोनेट विथ एथेनोइक एसिड. So I hope you guys have understood it. Take a very good look at it. Jot it down, children, if you want to. Make notes. This is Alice Raj signing off.